स्वामी जी, आपने इतना अच्छा रास्ता बताया कि अगर ईश्वर की भक्ति में ही हम आपको अपने आप को रमा दें तो मुझे लगता नहीं कि जीवन में किसी और चीज़ के नशे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या करें, अब दुनिया में तो स्वामी जी नशे की वजह से दुनिया में हर साल 80 लाख लोगों की मौत हो जाती है। सच्चाई का भी नशा होता है जी, काम का नशा होता है। बिल्कुल। और स्वामी जी, कई बार तो संगीत में भी नशा मिलता है, लेकिन क्या करें इन 80 लाख लोगों की जो लगातार मौत के गर्त में जा रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी नशे के शिकार है वो। अब स्पेसिफिक स्मोकर्स को भी हम ले लेते हैं स्वामी जी, जो स्मोकिंग करने वालों के आसपास रहते हैं, और कई बार तो आपके घर के जो सदस्य हैं वही स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं या दूसरा कुछ नशा करते हैं। अब दुनिया में हर साल उनकी मौत का जो आंकड़ा है 12 लाख से ज़्यादा है। अब बताइए, बिना कोई नशा किए भी जान जा सकती है, इसलिए क्योंकि आप पैसिव स्मोकर हैं, यानी जो स्मोक करता है उसके साथ है स्वामी जी। अब ऐसे लोग कैसे बचे स्वामी जी, क्योंकि मुझे लगता है उसमें तो हम भी आते हैं, हम कैसे उन लोगों से दूर जाए? हाँ, पैसिव स्मोकर्स में तो मैं भी हूँ। अब जैसे ये तो चलो भाई इधर धूम नशे कर रहा है, इसकी सुगंध हम तक भी आ रही है, मुलेठी की, गाय के घी की, काकड़ा सिंगी की, ये तो अच्छी वाली है। यदि ये सिगरेट का धुआं उड़ाता तो मेरे को तो सिगरेट के धुएं से सिर में दर्द हो जाता है, भयंकर। ये बहुत लोगों को होता है। फिर हमने योग कर करके इम्यूनिटी बढ़ाई, तब अब जा करके काबू में है। नहीं तो सिगरेट, जैसे ही सिगरेट का धुआं एकदम सिर में दर्द। फिर पता नहीं, मैंने सुना है जो पहली बार लोग सिगरेट पीते हैं तो खांसी आती है और थोड़ा सा हालत ख़राब होती है। पहली बार दारू पीते हैं तो हालत ख़राब होती है। फिर शरीर, प्रकृति ने उसको नकारते हैं। हमारे सेल्स में एक मेमोरी है, अच्छी चीज़ों को हमारा शरीर अडोप्ट करता है, बुरी चीज़ों का प्रतिकार करता है। हमारा शरीर हो, हमारी इंद्रियां हो, लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, हमारी आत्मा बुरी चीज़ों को वो अस्वीकार करते हैं। लेकिन हम हैं कि मानते ही नहीं। तो ये जो पैसिव स्मोकर्स हैं उनके लिए मेरा ये है कि भाई एक तो प्राणायाम करें, और एक भाई अपने परिवार वालों को बोले कि भाई देखो हम पर तो दया करो, अपने बच्चों पर तो दया करो। यही करके हमने सबसे पहले अपने बापू का हुक्का छुड़वाया, अपने दादा का। हाँ, तो दादाजी बोले अरे छोरो पढ़ लो, नहीं तो ज़िंदगी भर ये खेत में हड़ चलाना पड़ेगा, फावड़ा चलाना पड़ेगा। मैंने कहा दादा पढ़े कहाँ से? हम जब पढ़ते हैं तब आप ये हुक्का पीने लगते हो, हमारी आंख में चला जाता, दिमाग में चला जाता, हमारा दिमाग ही ठप्प हो गया। हाँ, तो आप हमारा दिमाग चलने ही नहीं देते। आपने हमारी आंखें खराब कर दी, हमारा दिमाग खराब कर दिया। तो बोले क्या करूँ? छोरो पढ़ाई कर लो। मैंने कहा दादा पढ़ाई तो कर लेंगे, यहाँ पे हुक्का छोड़ दो। वो छोड़ दिया। हमारा दादा का नाम फूसा रमता, सच्ची बोल रहा हूँ। फिर करीब 50 साल तक उन्होंने हुक्का नहीं पिया, नहीं तो सुबह से शाम तक हुक्का भर के ही रखे। और हमारे फिर पिताजी भी वहीं से सीख गए। अब वो भी हुक्के के साथ उन्होंने सिगरेट और सिगार और बीड़ी भी सुलगा ली। तो फिर हमने एक दिन उपवास कर दिया तो छोड़ दिया। तब जिनके घर में वैसे ज्ञान देने से, उपदेश देने से नहीं छोड़ते लोग, प्रेम से छोड़ते हैं। तो ऐसे प्रेम से आप अपने परिवार वालों को समझाना। तो घर वालों को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है, अपने बच्चों, है ना, बच्चे धरने बैठ हाँ ये मेरा किया हुआ प्रयोग है स्वामी जी। एक सत्याग्रह होता है और एक मुझे लगता है कि प्रेम आग्रह करना पड़ेगा, प्रेम जोर आग्रह, तभी छोड़ेंगे। सत्याग्रह से तो छोड़ने वाले नहीं है।